अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे मॉर्निंग और आ गई हूँ जी किचन में, नाश्ता बनाने लगी हूँ। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, हाफ़ डे था तो सलार ने कहा कि ऑमलेट बनाएं, तो वही मैं बनाने लगी हूँ। और मीठी ने तो आजकल योगर्ट से स्टार्ट किया हुआ है खाना, कभी गुड़ से या योगर्ट से खा लेती है। अपने लिए चाय रखी है और ये रात को चने मैंने भिगो के रखे थे। मैंने कहा कल चने जो हैं वो बनाऊंगी। और मेरी जो पूरी फैमिली है ना वो चने बड़े शौक़ से खाती है। और मैं तो स्पाइन इशू की वजह से बहुत ज़्यादा खाती हूँ, ज़्यादा भुने हुए खाती हूँ। तो वैसे हम लोग पकाते भी सफ़ेद चने बहुत कम बनाते हैं, लेकिन ये काले चने हम लोग ज़्यादा बनाते हैं। और ये अंजीर मैं पानी में भिगो के रखती हूँ, इसके 3 पीस रात को भिगो देती हूँ। तो अगले दिन जो है ना वो दिन में किसी टाइम भी अर्शी पानी जो है वो पी लेते हैं और ये अंजीर निकाल के खा लेते हैं। तो ये मैदे के लिए बड़ी अच्छी है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस तरह की चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं। अंजीर में तो वैसे भी शफा है, कुरान पाक में इसका ज़िक्र है। तो ये सफ़ेद हो जाती है जब भिगो के रखते हैं, तो इसका सारा जो मिठास और जायका है ना वो पानी में चला जाता है। बाद में थोड़ी थोड़ी ये नरम भी हो जाती है। तो इसलिए एक सिस्टर पूछ रही थी कि ये आप कैसे खाती हैं। तो बस ऐसे ही, मैं नहीं खाती है, हस्बैंड जो है ना वो बड़े शौक़ से खाते हैं। उनको मैदे का इशू था, वो स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते। तो वो ये रेगुलर जो है ना इस तरह की चीज़ें खाते हैं। वैसे भी वो हकीमी टोटके बड़े करते रहते हैं, तो ये तो फिर उनकी फेवरेट चीज़ है। ये हो गई कलवंजी, तो ये सारी चीज़ें वो खाते हैं। मुझे एक सिस्टर ने 2-3 बार कमेंट किया और मेरे जहन से वो निकल जाता है। अब भी कमेंट पता नहीं वो कहाँ गया है। वो पूछ रही थी कि मेरे बेटे को आई थिंक उन्होंने कहा था कि अस्थमा है और हुदैबिया को भी था और वो मुश्किल में हैं, तो कहाँ से मेडिसिन ली। हुदैबिया को यूएई से आराम नहीं आया था। मैंने पहले भी शायद आपको बताया हो कि उन्होंने कहा था कि हुदैबिया को टीबी हो गई है। हालांकि इसे टीबी नहीं थी। जब हम इसे पाकिस्तान लेके गए थे, मैं इमरजेंसी में पाकिस्तान चली गई थी। यहाँ मैंने उसे काफ़ी हॉस्पिटल में रखा, एडमिट करवा के रखा, लेकिन उसे आराम नहीं आया था। तो पाकिस्तान में लाहौर में CMH में डॉक्टर कर्नल पाशा थे, मुझे नहीं पता वो अब हैं या नहीं, किसी और हॉस्पिटल में या रिटायर हो गए हैं। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, उनसे हुदैबिया को आराम आया था। तो ये जो बीमारी है ना, ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये कम होती जाती है। उसमें जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत बर्दाश्त करने की ज़्यादा होती है तो ये ठीक हो जाता है। इसका एक ही हल है, एहतियात और नेबुलाइज करना। उसके अलावा ये दवाइयों से बहुत कम ये कंट्रोल होती है। तो आप डॉक्टर के पास जब भी जाएं तो नेबुलाइज़र जो है वो ज़रूर लिखवाएं। तो नेबुलाइज जो है वो किया करें, दिन में जितनी बार आप कर सकें ना, थोड़ा थोड़ा करके। बच्चे करवाते भी नहीं, हुदैबिया बड़ा तंग करती थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हुदैबिया को 2-3 सालों से बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि अब बड़ी हो गई है। और उसके अलावा हुदैबिया को दूध से एलर्जी थी, AC से एलर्जी थी, परफ्यूम खुशबू से एलर्जी थी, कारपेट से एलर्जी थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये सारी चीज़ें अपने घर से निकाल दें। कभी उसे हमने भालू नहीं ले के दिया था, गुड़िया नहीं लेके बालों वाली दी। तो इस तरह की सारी एहतियात आपको करनी होगी, क्योंकि एलर्जी का पता नहीं होता कि बच्चे को हो किस चीज़ से रही है। तो आप ने काफ़ी दफ़ा पूछा है, तो सॉरी मैंने आपको लेट रिप्लाई किया, लेकिन मैंने ये फेस किया है ना, इसलिए मुझे इसकी बड़ी टेंशन थी। तो मैंने कहा मैं आपसे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो बस जी नाश्ता हो गया रेडी। तो बच्चे जो हैं वो आ गए हैं और नाश्ता कर रहे हैं। तो मैंने जी ऑमलेट बनाया है, बड़ा मज़े का बना था। और चाय भी आज मेरी और ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो आ जाएँ जी, ज्वाइन कर लें।